हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल एजुकेशन डिजिल। आज हम पोइम नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन, जिसको लिखा है निजिम एजिकल ने, उसके बारे में पढ़ेंगे। और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, मल्टी चॉइस क्वेश्चन जो आपके फर्स्ट ग्रेड एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। साथ ही आपको यहाँ ऑप्शन के साथ देखिए क्वेश्चन दिखाई दे रहे हैं, मैं आपको उनका आंसर के साथ साथ एक्सप्लेन भी करूँगा कि पोइम से इसका आंसर किस तरीके से हम पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। तो आइए चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हु इज बीटन बाय स्कॉर्पियन इन नाइट ऑफ स्कॉर्पियन। नाइट ऑफ स्कॉर्पियन पोइम के अंदर स्कॉर्पियन जो था, यानी कि उसने किसको काटा था। तो यहाँ पर देखिए, ए है द पोइट, बी ऑप्शन है द मदर और सी है द फादर। तो यहाँ पर देखिए 3 मेंबर थे फैमिली में, तो काटा किसको था, द मदर, यानी कि उसकी माँ को काटा था। जो नरेटर है या पोइट है हम कह सकते हैं, उसकी माँ को स्कॉर्पियन ने काटा था। सेकंड हमारा क्वेश्चन है, नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन हैज़ बीन टेकन फ्रॉम निजिम वॉल्यूम ऑफ पोइम्स। जो निजिम एजिकल की जो वॉल्यूम ऑफ पोइम्स है, किस में से नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन लिया गया है। सोर्स क्या है, देखिए सोर्स, ए ऑप्शन है 60 पोइम्स, बी ऑप्शन है द थर्ड और सी ऑप्शन है द एग्जैक्ट नेम। तो हमारा सी ऑप्शन है द एग्जैक्ट नेम। दोस्तों यहाँ पर मैं इसके आंसर टिक नहीं कर रहा, उसका कारण ये है दोस्तों कि अगर एग्जामिनर ऑप्शन चेंज करता है और आपको और क्वेश्चन को घुमा देता है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपको सारे ऑप्शन पता होना चाहिए कि निजी मैजिकल जो वॉल्यूम ऑफ पोइम्स है उसका उस सोर्स से नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन लिखी गई है। कोई दूसरी पोइम होगी, हो सकता है उसका सोर्स अलग हो। इसलिए आपको ध्यान रखना है, जब हम लिटरेचर पढ़ते हैं तो बहुत सारे क्वेश्चन आपस में मिक्स हो जाते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर मैं टिक नहीं कर रहा। तो आपको तीनों ऑप्शन पढ़ के फिर आपको आंसर याद रहना चाहिए, ताकि आप उसको अच्छी तरह समझ सकें। थर्ड क्वेश्चन है, द स्पीकर्स फादर वाज, ए ऑप्शन है ए रेशनलिस्ट, बी ऑप्शन है ए डॉक्टर, सी ऑप्शन है ए साइंटिस्ट। तो यह कि स्पीकर्स यानी कि जो बता रहा है घटना को, उसका फादर जो कौन था, ए डॉक्टर नहीं था, डॉक्टर होता तो वो पहले इलाज कर लेता। साइंटिस्ट नहीं था, तो यहाँ पर एक ऑप्शन बचेगा ए रेशनलिस्ट। फोर्थ हमारा क्वेश्चन है, व्हेन डिड द इफेक्ट ऑफ द पॉइजन वियर ऑफ। जो पॉइजन का इफेक्ट था वो कब समाप्त हुआ। फर्स्ट ऑप्शन है आफ्टर 10 आवर्स, सेकंड ऑप्शन है आफ्टर 20 आवर्स। तो जगह आप पोइम पढ़ेंगे उसकी लास्ट लाइन है, उसमें लिखा हुआ है, देखिए आफ्टर 20 आवर्स द पॉइजन स्टिंग जो था उसका जहर अपने आप खत्म हुआ, तो आफ्टर 20 आवर्स। एट द एंड ऑफ द पोइम द मदर इज हैप्पी बिकॉज हर हस्बैंड टुक केयर ऑफ हर। मदर हैप्पी क्यों थी, कि उसके हस्बैंड ने उसका ध्यान रखा था। अब देखिए इसका ऑप्शन में आगे चलता हूँ, आपको दिखाता हूँ। सेकंड ऑप्शन है द स्कॉर्पियन स्पेयर्ड हर चिल्ड्रन। जो स्कॉर्पियन था उसने उसके बच्चे को छोड़ दिया। तो माँ हमेशा अपने बच्चे की भलाई चाहती है, और यही इस पोइम में दिखाया गया है। माँ का जो अपना बच्चे के प्रति प्रेम है उसको दिखाया गया है। जैसे ही उसको होश आया तो उसने कहा कि थैंक्स गॉड यू स्पेयर्ड माई चिल्ड्रन, यानी उसने भगवान का धन्यवाद किया कि आपने मुझे काटा और मेरे बच्चे को छोड़ दिया। तो यही इसका आंसर है। पोइम पढ़ेंगे जो आपको ये बात समझ आएगी बहुत आसानी से। 6 क्वेश्चन है, विच इज़ नॉट ट्रू। कौन सा जो है इसमें से सही नहीं है। ए ऑप्शन है द नरेटर्स फादर कॉल्ड ए डॉक्टर टू रिट्रीट हिज वाइफ, और बी ऑप्शन है द पॉइजन लॉस्ट इट्स डेडलीनेस आफ्टर 20 आवर्स। ये कह रहा है कि नरेटर का जो फादर था उसने डॉक्टर को बुलाया अपने वाइफ के ट्रीटमेंट के लिए, और सेकंड ऑप्शन है तो जो जहर था उसने 20 घंटे बाद उसका जो जहर का जो असर था वो ख़त्म हो गया। तो ये द पॉइजन लॉस्ट इट्स डेडलीनेस आफ्टर 20 आवर्स। 7 नंबर क्वेश्चन है, हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ द पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडियन वर्स इन इंग्लिश। ए ऑप्शन है सरोजिनी नायडू, बी ऑप्शन है निजिम एजिकल। अब आपको मैं दोबारा से याद दिला देता हूँ, द फादर ऑफ द पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडियन वर्स। पोस्ट इंडिपेंडेंस है यानी कि स्वतंत्रता के बाद का जो इंडियन वर्स लिखा गया है, उसके जो फादर है वो किसको कहा जाता है, निजिम एजिकल को। ये आपको ध्यान रखना है। 8 नंबर क्वेश्चन है, निजिम एजिकल इज ऑफन रेफर्ड टू अस। हमारे को कैसे प्रतीत होते हैं, या हमारे सामने क्या है, उनका एक छवि है। ए पोइट ऑफ नेचर, ए पोइट ऑफ सिटी, ए पोइट ऑफ लव। तो यहाँ पर ए पोइट ऑफ सिटी है, यानी कि वो जो है अपने शहरी या ग्रामीण जीवन के बारे में जो है वो बताते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन है, द स्कॉर्पियन केम इन टू द हाउस बिकॉज देर वॉज रेनिंग आउटसाइड, और सेकेंड ऑप्शन है टू हाइड हिमसेल्फ फ्रॉम फ्रॉग्स। तो यहाँ पर है कि बाहर बरसात हो रही थी इसलिए उसे वो अंदर आ गया स्कॉर्पियन। 10 नंबर क्वेश्चन है, निजिम एजिकल वाज अवार्डेड बाय साहित्य अकादमी अवार्ड फॉर हिज वर्क लेटर डे पाम्स ए टाइम टू चेंज। तो यहाँ पर देखिए साहित्य अकादमी अवार्ड जो निजिम एजिकल को मिला था लेटर डे पाम के लिए मिला था। इसको दोस्तों ऐसे भी पूछ सकते हैं कि लेटर डे पाम के लिए निजिम एजिकल को कौन सा अवार्ड मिला था, तो आपको रखना है साहित्य अकादमी अवार्ड।
अगला क्वेश्चन है नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन डिस्क्राइब्स, क्या पोएम क्या डिस्क्राइब करती है? फादर्स लव फॉर हिज चिल्ड्रन, ए मदर्स लव फॉर हर चिल्ड्रन। एक मदर का लव जो है सेल्फलेस लव यानी कि निस्वार्थ प्रेम, उसके बारे में बताती है। निजी मैजिकल हैज बीन ए विजिटिंग प्रोफेसर, बॉम्बे यूनिवर्सिटी, लीड्स यूनिवर्सिटी, कनाडा यूनिवर्सिटी। तो यहाँ पर आएगा लीड्स यूनिवर्सिटी थी, वहाँ पर विजिटिंग प्रोफेसर रहे थे निजिम इजिकल। तो दोस्तों ये हमारे 12 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने डिस्कस किए हैं, एक्सप्लेनेशन भी मैंने आपको बताई है। आपको वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताइए, क्या आपको कमी लगी वही बताइए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एजुकेशन टीचिल हमारा चैनल है, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको ऐसे ही अपडेट मिलते रहें। बने रहें हमारे साथ। धन्यवाद दोस्तों। इसकी PDF मैं आपको हमारे को इस चैनल के डिस्क्रिप्शन में आपको उपलब्ध करा दूंगा ये नोट्स, और जहां पर आपको इसके आंसर भी मिल जाएंगे। धन्यवाद।